श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी का दिन आ चुका है और आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि पंडित जी की इलाहाबाद या प्रयागराज में 2 दिन की शिव चर्चा कथा चल रही थी, जिसमें दोस्तों पंडित जी ने अपने दूसरे दिन की शिव चर्चा कथा में एक बहुत ही बड़ा और नया विशेष उपाय बताया है, जो कि विशेष रूप से बसंत पंचमी का ही उपाय बताया गया है। शायद आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो, पर हम आपको इस वो वाला उपाय अच्छे से समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पंडित जी ने वो जो उपाय बताया है वो दोस्तों 9 लाल फूल वाला उपाय है और 5 सफेद फूल वाला उपाय है। मतलब एक ही ये उपाय है, बस इसमें आपको 9 लाल फूलों की आवश्यकता होगी और 5 सफेद फूलों की आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, आप ये चीज ये समझ लीजिए कि ये जो उपाय पंडित जी ने अपनी सिर्फ चर्चा में बताया है, प्रयागराज के दूसरे दिन की शिव चर्चा कथा में, भाई ये उपाय सिर्फ आपको गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत ही करना है। मतलब जो अभी इस समय महीने के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, जब तक ये चल रहा है, इस समय के बीच में आप कभी भी ये वाले उपाय को कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि को बीच में ही जो है बसंत पंचमी का दिन भी पड़ गया है, तो भाई बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को करने का आपको विशेष फल यहाँ पर जरूर मिलने वाला है। तो भाई इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या सामग्री लेकर आना है, किसको ये उपाय करना है, किस समय करना है, हम आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बसंत पंचमी का दिन बार बार नहीं आता है। आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है। पंडित जी ने नया उपाय बताया है और भगवान को प्रसन्न करने का ये दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष होता है, इसलिए अपने हाथ से इस मौके को बिल्कुल मत जाने देना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि ये उपाय करना किसको है। तो देखिए, घर की जो माताएं बहनें हैं वो विशेष रूप से ये वाले उपाय को कर सकती हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि घर के सभी सदस्य इस उपाय को करें। घर का कोई भी एक मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। विशेष रूप से माताएं बहनें, किसी कारणवश अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो तो उनकी जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। और अगर कोई है भाई वो इस उपाय को समझ जाते हैं तो भाई वो भी कर सकते हैं, पर कोशिश करना घर का कोई बड़ा व्यक्ति ही इस वाले उपाय को करें। घर में सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने का जो समय है दोस्तों वो सुबह का समय है। मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस उपाय को करने की कोशिश करें। बाकी दोपहर तक भी आप इस उपाय को करेंगे, क्योंकि बसंत पंचमी का एक ही दिन हमें मिलता है। तो भाई दोपहर तक भी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भाई आप लोगों को इस उपाय को करने का फल जरूर मिल जाएगा। मतलब 10, 11, 12, 1 बजे तक भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। तो भाई उपाय में क्या करना है अब वो हम लोग ध्यान से समझते हैं। उपाय के लिए तो सबसे पहली चीज हम उपाय का नाम जान लेते हैं कि ये उपाय कौन सा है। तो दोस्तों ये उपाय है 9 लाल फूल और 5 सफेद फूलों वाला उपाय। एक ही है, बस इस उपाय में आपको 2 तरह के फूलों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। अब ये 2 तरह के फूल कौन से हैं देखिए। सबसे पहली चीज तो 9 लाल फूल। पंडित जी ने बोला है कि 9 लाल फूल आप लोगों को लेकर आने हैं इस वाले उपाय के लिए। तो लाल फूल कौन कौन होते हैं देखिए। लाल फूल बहुत सारे होते हैं जो भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं, पर अगर हम आपको एक बहुत आसान शब्दों में बताएं तो गुलाब का जो फूल होता है वो लाल कलर का ही होता है। इसके अलावा जितने भी ऐसे फूल हैं जो कि लाल कलर के हैं और भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं, भाई आप उनमें से कोई भी लाल फूलों का मतलब चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आप जो एक फूल चुनेंगे वही आपको पूरे 9 फूल लेने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 9 लाल फूल आप लोगों को ले लेना है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ लेते हैं, हमने जो है गुलाब के फूल है तो भाई हमें 9 गुलाब के फूल अच्छे वाले बिल्कुल तैयार करके रख लेने हैं इस वाले उपाय को करने के लिए। कितने गुलाब के फूल लोगे? 9 गुलाब के फूल लोगे। ऐसा ना हो एक गुलाब का ले लिया, एक कोई सा और ले लिया, नहीं, पूरे 9 के 9 गुलाब के फूल ही होने चाहिए। तो ये 9 गुलाब के फूल आपके अलग हो गए।
इसके बाद में जो दूसरे फूल आपको लोगों को इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी वो रहेंगे सफेद फूल। सफेद फूल जो पंडित जी ने इस उपाय में करने के लिए यहाँ पर बताए हैं। तो जो सफेद फूल भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं, भाई वो 5 सफेद फूल आप लोग अपने साथ में रख लेना। कौन से सफेद फूल जो भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं वो वाले हैं ना, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उपाय में सिर्फ और सिर्फ ये 9 लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी, 5 सफेद फूल की आवश्यकता पड़ेगी। फूल आप लोग वो लेना जो भगवान शिवजी पर चढ़ते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप गुलाब का ही फूल लो। लाल जो भी फूल होता है जो भगवान शिवजी पर चढ़े वो फूल ले सकते हो। सफेद जो भी फूल होता है जो भगवान शिवजी पर चढ़ता हो वो फूल ले सकते हो। आपका उपाय जरूर काम करेगा, बस को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही करना। तो करना क्या है दोस्तों, इस वाले उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपको वसंत पंचमी के दिन यानी गुप्त नवरात्रों में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने घर पर ही ये वाला उपाय करना है। घर पर ये वाला उपाय कैसे करोगे वो ध्यान से सुनो। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में एक गमला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गमला होना चाहिए। अब दोस्तों, गमले में जो है तुलसी मैया नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि आपको कोई गमल है भाई जिसमें कोई फूल का पौधा लगा हुआ है या किसी और पेड़ पौधे का जो है वो गमला है, तो भाई उस गमले के नीचे या उस गमले के अंदर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। बस तुलसी जी का जो क्यारा होगा या तुलसी जी का जो गमला होगा उसके अंदर ये वाला उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें पार्थिव लिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है। और शिवलिंग जो है कभी भी जो है तुलसी मैया जी के पास में नहीं बनाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि अगर घर में 2 शिवलिंग मौजूद है तो भाई आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में ही जो है ये वाला उपाय कर सकते हैं, या शिवलिंग को जो है गमले में लाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। पर अगर आप लोगों के पास 2 शिवलिंग रखे हुए हैं, मतलब जो मिट्टी के नहीं है, जिनकी आप निरंतर पूजा करते हैं, 2 शिवलिंग आपके पास पहले से हैं, तो भाई आप उन शिवलिंग के साथ भी ये वाला उपाय कर सकते हो। पर अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को अपने ही घर में गमले की आवश्यकता होगी जिसमें किसी प्रकार का पौधा लगा हुआ हो। चाहे नहीं भी लगा हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस गमला होना चाहिए वो, और उस गमले के अंदर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और ध्यान इस बात का रखना है कि वो गमला तुलसी मैया का नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तुलसी जी का पौधा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, देखिए थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको 2 पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। पार्थिव शिवलिंग का मतलब क्या है, 2 आपको मिट्टी के छोटे छोटे से आकार की जो है शिवलिंग बना लेना है। मतलब एक शिवलिंग का बस आकार आप लोगों को देना है, और 2 छोटे छोटे से पार्थिव शिवलिंग के बाद इन दोनों ही शिवलिंग को आप लोगों को अपने गमले के अंदर रख देना है। मतलब मिट्टी होगी गमले के अंदर, तो भाई उसी मिट्टी को थोड़ा सा उठा लेना है, या तो अलग से कहीं से मिट्टी लाकर थोड़ी सी मिट्टी, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी लगेगी यहाँ पर, 2 छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप जो है अपने गमले के अंदर रख लीजिएगा। और अगर पहले से आपके पास आपके ही घर में पूजन वाले स्थान पर 2 शिवलिंग हैं, तो भाई आप उन शिवलिंग का प्रयोग भी अपने इस उपाय को करने के लिए कर सकते हैं। मतलब घर के मंदिर में ही आप लोग ये वाला उपाय फिर कर सकते हैं, आपको गमले के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है भाई, 2 आपने पार्थिव शिवलिंग बना लिए। आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने गमले के अंदर भी रख लिए। अब गमले के अंदर रखने के बाद अब यहाँ से आपका उपाय शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, 9 लाल फूल तैयार कर लिए। लाल फूल वो तरह के जो शिवलिंग पर चढ़ते हों, और 5 सफेद फूल तैयार कर लिए। जो 5 फूल मतलब जिस तरह के फूल शिवलिंग पर चढ़ते हैं वो वाले फूल आप लोगों ने ले लिए। बस ध्यान रखना, 9 लाल फूल ही चाहिए और 5 सफेद फूल ही चाहिए जो भगवान शिवजी पर हो। इसके साथ में दोस्तों एक दीपक भी आपको तैयार करना है। वो दीपक कैसा तैयार करोगे, देखो वो दीपक मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी का एक दीपक लेना है, उसके अंदर गोल बाती रखना है। क्या कौन सी बाती रखना है, गोल बाती रखना है, और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालना है। ये दीपक आपको मात्र तैयार करना है, शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डालना है और गोल बाती ही रखना है।
किसी कारणवश अगर आपके पास मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश करना कि भाई मिट्टी का दीपक वो हो और मिट्टी के दीपक में जो है ये वाला उपाय पूर्ण करो। तो भाई इस उपाय के साथ में 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल के साथ में आपको एक दीपक भी तैयार करना है, जो कि ये गोल बाती का होगा और शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। तो भाई ये सभी चीजों को तैयार करके आप अपनी कोई पूजने वाली थाली में इन फूलों को रखकर और अपने दीपक को तैयार करके आप वहां पर पहुंच जाओ जहां पर आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो। मतलब उस गमले के पास में जहां पर आप लोगों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार किया हुआ है, जहां पर आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो। ऐसा हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोगों के घर में 2 शिवलिंग होते हैं, एक ही शिवलिंग होता है और एक शिवलिंग से ये वाला उपाय नहीं होगा। एक शिवलिंग अगर आपके घर में है भी तो भाई उससे आप लोगों को ये वाला उपाय नहीं करना है। आपको अलग से ही अपने घर के किसी भी एक कमरे में 2 पार्थिव शिवलिंग बनाना ही बनाना है, तभी आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो करना क्या है भाई, 2 पार्थिव शिवलिंग आपने बना लिए, बनाकर तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद अब आपको सबसे पहले चीज देखो, 2 शिवलिंग हैं तो भाई दोनों शिवलिंगों में से एक शिवलिंग को तो आपको भगवान शिव जी मान लेना है। मन ही मन सोच लेना कि ये भगवान शिव और एक शिवलिंग को माता पार्वती जी का नाम का स्मरण कर लेना है। मतलब एक शिवलिंग को शिवजी मान लेना है, एक शिवलिंग को जो है माता जो पार्वती जी होती है उन्हें मान लेना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। 2 शिवलिंग है, एक शिवलिंग को शिवजी मान लेना और एक शिवलिंग को पार्वती जी मान लेना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके घर में कोई गमला नहीं भी है ना, तो आपके घर में अगर कोई खाली जगह है या बगीचा है, ये जहाँ पर मिट्टी है वैसी कोई जगह है, तो भाई वहाँ पर भी आप लोग ये 2 पार्थिव लिंग बना सकते हो, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल वाला उपाय ये वाला कर सकते हो। तो भाई करना क्या है, आपके 2 पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हैं, जिसमें से एक को आपने शिवजी मान लिया और एक को पार्वती जी मान लिया। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले आपने 9 फूलों को उठाना है और 9 फूलों को सबसे पहले वाले शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, जिसको आपने जो है पार्वती जी का स्वरूप माना हुआ है। पहले आपको 9 फूल ही उठाना है और 9 फूल जो पहले वाला शिवलिंग है माता पार्वती जी का स्वरूप समझकर उसके ऊपर समर्पित कर देना है। पहले वाले पार्थिव लिंग के ऊपर ये आपने 9 फूल पहले वाले पार्थिव लिंग के ऊपर समर्पित कर दिए। अब दूसरे जो शिवलिंग है उस दूसरे नंबर के शिवलिंग पर आप लोगों को क्या करना है कि जो 5 वेद पुष्प हैं, मतलब 5 सफेद फूल हैं, इन 5 सफेद फूलों को भगवान शिवजी के नाम से उस दूसरे वाले पार्थिव लिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग फूलों को समर्पित कर देते हो तो भाई अपना वह दीपक पहले से जलाकर तैयार रखना और अपने वह दीपक को जो है उन्हीं 2 पार्थिव शिवलिंग के पास में रख देना, गमले के पास में रख देना। दोनों मतलब पार्थिव लिंगों की पूजन कर कर, आरती कर कर, तिलक कर कर। देखो इस उपाय को करने से पहले आप चाहो भाई उन दोनों पार्थिव शिवलिंग का तिलक कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, उनके लिए दीप प्रज्वलित कर सकते हो। मतलब ये दीपक आप पहले भी जला सकते हो, बाद में भी जला सकते हो, पर विशेष रूप से आपको पहले 9 लाल फूल एक शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, फिर दूसरे 5 सफेद फूल एक शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। उसके बाद आप अपना दीपक जो जला हुआ है उसको उन दोनों पार्थिव लिंगों के पास, शिवलिंग के पास आप लोग रख देना और रखने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर आप लोग प्रार्थना कर लेना, उनसे निवेदन कर लेना, उनसे विनती कर लेना। आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना बोल देना कि आपके जीवन में जो भी चल रही हो वो परेशानी आप लोग बोल देना। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण नहीं हुआ है। आपने दीपक जला दिया, अब दीपक को जलता हुआ छोड़ दो, आप अपने बाकी का काम कर लो। अब दोस्तों जब ये दीपक बुझ जाए, देखो इसी दिन आप लोगों को ये वाला उपाय पूरा करना है। ऐसा ना हो आज उपाय कर रहे हो मतलब बसंत पंचमी के दिन कर रहे हो और अगले दिन पूरा कर नहीं, आपने ये उपाय बसंत पंचमी के दिन किया है तो बसंत पंचमी के दिन ही पूर्ण करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहली चीज आपने जो दीपक जलाया है वो दीपक जलने दो जब तक जल रहा है, और जैसे ही वह दीपक ठंडा हो जाए मतलब जाए अपने आप, तो भाई आप लोगों को इन पार्थिव
शिवलिंग का विसर्जन भी करना है। विसर्जन करने के लिए क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का भी विसर्जन होगा और जो 5 सफेद फूल और 9 लाल फूल है उनका भी विसर्जन होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो विसर्जन करने के लिए आप किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास जा सकते हो। इन दोनों पार्थिव लिंगों को साथ में लेकर और अपने 9 लाल फूल और 9 सफेद फूलों को लेकर जो आपने पार्थिव लिंगों पर चढ़ाए हुए थे, इनको लेकर आप लोग जो है किसी भी नदी, बाबू या तालाब के पास जाकर इनका विसर्जन कर आ सकते हो। अगर इतने दूर कहीं नहीं जा सकते तो भाई किसी वृक्ष के नीचे जाकर भी आप लोग इन पार्थिव लिंगों का विसर्जन कर सकते हो और अपने 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल का विसर्जन कर सकते हो। ठीक है, और उस दीपक का भी विसर्जन कर सकते हो। जैसे ही आप लोग इन सभी चीजों का विसर्जन कर देते हो, उसी दिन उसी कुछ समय बाद जब दीपक ठंडा हो जाता है तो आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। जो भी दुख और समस्या होगी वो पूर्ण मतलब वो दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ इस माघ महीने के गुप्त नवरात्रि अंतर्गत ही किया जाना है। इन गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन कर सकते हो। इसके बाद आप इस उपाय को कभी नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी दोस्तों इस उपाय को लेकर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।